संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, यहाँ पर फाइन प्रिंट्स बताते हुए संबित पात्रा दिखाई दे रहे थे, कौन कौन से आर्टिकल्स इंक्लूड किए जाएंगे किस टैक्स के दायरे में। लेकिन फोकस दरअसल आपकी सरकार का इस बात पर था कि कंजम्पशन बढ़े, डिमांड बढ़े, जो कि लंबे वक्त से एक ही स्तर पर चल रही थी। इसमें कितना बूस्ट देख पा रहे हैं आप कल के अनाउंसमेंट्स के बाद? नेहा जी, आपने भी अपने चैनल पे जो डिफरेंट लोगों से बात करी होगी और अन्य चैनलों पे भी दिखाया जा रहा है जहाँ पे आम जनता से और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से, इंडस्ट्रीज से बात की जा रही है। तो मूड एक कल के अनाउंसमेंट के बाद में बहुत पॉजिटिव है और सबको ये एक विश्वास है कि इसके बाद से लोगों के पास में, क्योंकि रेट कम हो जाएंगे आइटम्स के, तो लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी और उससे कंजम्पशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगर इस सब को देखें और आज जो मूड देखें तो हम बहुत जल्दी ही हमें ये पता लगेगा, इसके रिजल्ट पता लगेंगे और ये इससे ये भी दिखेगा कि किस तरह से हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है और आगे इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका कंट्रीब्यूशन हो। बाजार पर भी इसका आज इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। लगभग 350 अंकों के बढ़त के साथ बीएसई एनएसई खुला है। लेकिन मनीष जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, दूध तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी के घर में इस्तेमाल होता है और अक्सर जब महंगाई की बात होती थी तो ये होता था कि मदर डेयरी ने 1 रुपए 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए हैं। अब कम से कम ऐसा दिखाई नहीं देगा। और कितना हम रेट कट एक्सपेक्ट करें आपकी कंपनी से? आपका शायद ऑडियो म्यूट पर है मनीष जी। मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ये जो जीएसटी पे इम्पैक्ट आया है वो अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट मिल्क पे है, जो आपको कार्टन में मिलता है। उसके ऊपर ड्यूटी कम की गई है, जो कि 5% से 0 की गई है। इससे पहले जो पाउच मिल्क में आप लेते हैं वो ऑलरेडी 0 था। तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर्स इसको यूज करेंगे, अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट मिल्क को, या बाकी जो कैटेगरीज हैं, चीज, घी, बटर, आप देखिए तो हर घर में कंज्यूम होता है, उन पे डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड आपका प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा। आइसक्रीम जो बच्चे पसंद करते हैं उसका जीएसटी 18 से 5% किया गया है। बेवरेजेस जो लोग चलते हुए पीते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर पीते हैं, उन पे 12 से 5 किया गया है। इन पे कंज्यूमर्स को गोइंग फॉरवर्ड बहुत इम्पैक्ट आएगा और इसके कोई ना कोई दाम, या कहीं ना कहीं दाम में कमी होगी या फिर क्वांटिटी में बढ़ोतरी होगी। तो जैसा कमिश्नर साहब ने बोला, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कंजम्पशन की बढ़त होनी चाहिए और इससे सबको बेनिफिट मिलेगा। संजय जी का एक बार फिर से रुक करेंगे। संजय जी, राज्य के कई वित्त मंत्रियों ने इसमें जाहिर तौर पर सुझाव दिए थे। किन किन राज्यों पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाएगा? क्योंकि हमने पंजाब से आवाज सुनी, हमने उत्तर प्रदेश की आवाज सुनी, हमने साथ ही झारखंड की आवाज सुनी। वहां पर किस तरीके से इन राज्यों को ध्यान में रखकर इस तरह के प्रस्ताव दिए गए थे और उनमें से कितने माने गए? नेहा जी, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कितने प्रस्ताव थे और उनमें से कितने माने गए। पर एक जनरल एक ये था कि रेट को रैशनलाइज करना है, ड्यूटी रेट से जो जो भी 4 थे उनको 2 करना है और आइटम्स को उसमें किस तरह से फिट किया जाए कि इसका बेनिफिट आम जनता को और बिजनेसेस को मिल पाए। तो ये किया गया है और जो कल फैसला हुआ है उसमें उससे पहले जीओएम जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में विभिन्न विभिन्न राज्यों के मंत्री शामिल थे। और कल की काउंसिल मीटिंग में सभी वित्त मंत्री और कुछ मुख्यमंत्री भी शामिल थे और ये जो डिसीजन लिया गया है ये बिल्कुल सर्वसम्मति से, कंसेंसस से डिसीजन लिया गया है। लोगों ने अपने अपने विचार जरूर रखे थे, पर जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि लोगों ने विचार जरूर रखे थे, डिस्कशन हुआ था, परंतु अंत में सभी ने इसको एक कंसेंसस से, एक सहमति से, आम सहमति से इनको पास किया गया है, क्योंकि सबको विश्वास है कि कुछ दिनों के बाद में इससे रेवेन्यू बढ़ेगा और सभी राज्यों को इससे फायदा। ठीक है, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।